नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बॉक्स पजल पढ़ने वाले हैं। इसका जो हिंदी के अंदर क्वेश्चन वाला वीडियो है जिसमें क्वेश्चन हिंदी में मेंशन्ड है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, हिंदी वाला ऑलरेडी अपलोडेड है, जो आप लोग जाके देख लीजिए ना। ये वाला जो वीडियो है ये इंग्लिश वर्जन है, यानी कि जिसमें जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो इंग्लिश के अंदर दिखेगा, क्योंकि पजल के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज वाली चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही थी कि सर कभी इंग्लिश में आप क्वेश्चन करा दो, कभी हिंदी में करा दो। तो मैं सेम क्वेश्चन हिंदी में करा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, देख लीजिए जाके जिनको हिंदी में देखना है। और ये वाले वीडियो के अंदर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेनेशन हमारा हिंदी के अंदर ही रहेगा। जो फीडबैक फॉर्म हम लोगों ने भरवाया था आप लोगों से, उसमें ये चीज़ निकल के आई थी कि आप लोगों को लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और पजल और डीआई में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने पजल की काफ़ी सारी वीडियोस बनाने का डिसीजन लिया है। और हम लोग इसमें जो नए नए टाइप के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ में बने रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे जो बॉक्स पजल है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन को देखें उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को एक तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता कि क्या करूँ, लिखूँ ही क्या बोर्ड की, मतलब आपकी कॉपी में रफ पेपर में लिखूँ ही क्या, कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ से हमें किस चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल ही नहीं पाता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। और एक बार अगर गलत पॉइंट उठा लिया स्टार्टिंग के अंदर, फिर क्वेश्चन इतना उलझ जाता है कि 5 से 7 मिनट एग्जाम में खराब भी कर देता है और क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पाता है और ज़्यादा टाइम भी खराब कर देता है। और एक बार शुरू के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, उसके बाद के अंदर बाकी क्वेश्चन जो आसान वाले होते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अप्रोच डेवलप करनी है अपने अंदर कि उस अप्रोच के थ्रू हम लोग जाएंगे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें 2-3 चीज़ों की दिक्कत आती है। एक तो हम लोग क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ में ये दिक्कत है, क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली पढ़ना पड़ता है, 3-4 बार में, एक बार में पता ही नहीं लगता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने डायग्राम में जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें मेंशन कर दी, उसके बाद में वो क्या करेगा कि उसमें जो भी चीज़ें बच गई लिखनी यहाँ पे, वो उसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेगा, फिर 2 चीज़ें लिखेगा, फिर 1-2 चीज़ के लिए फिर से क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो चीज़ बाद में यूज में होनी चाहिए वो पहले देता है, जो बाद पहले यूज में आनी चाहिए वो बाद में देता है, ऊपर नीचे करके इन्फॉर्मेशन दे देता है, वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है पजल्स के लिए, चाहे वो बॉक्स पजल हो, चाहे और कोई पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट हो, उसके थ्रू हम लोग क्या करें, आसानी से क्वेश्चन को समझ पाए पहले एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स पजल में हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में चीज़ों को लिख लेंगे। कैसे लिखना है देखो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है 7 बॉक्सेज F, J, G, I, K and H are kept one above the other but not necessary in the same order. They contains different number of cups in them, यानी कि अलग अलग बॉक्स रखे हुए हैं ऊपर नीचे जिनके नाम दिए गए F, J, G, I, K, A and H। इसके अलावा उनके अंदर कुछ कप्स रखे हुए हैं, उनकी कपों की संख्या में यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे बोल रहे हैं बॉक्स I contains 32 कप। अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन दी गई है ना, बॉक्स I contains 32 कप, I के अंदर 32 कप है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कौन से डायग्राम में कहाँ पे लिखोगे इसको आप लोग, ठीक है। और अगर इसको आपने छोड़ दिया तो उसको बाद में दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे तो ये इन्फॉर्मेशन यूज में आएगी। इसलिए आप लोग क्या करो, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में यहीं पे लिख दो अपने पेपर के ऊपर कि आई के अंदर कितने बॉक्सेज हैं, 32 बॉक्सेज है। ये क्वेश्चन ने बोला, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया मेरी रफ शीट के ऊपर। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन आई एंड एच। आई और एच के बीच में 2 बॉक्सेज रखे हुए हैं। अब देखो 2 बॉक्सेज रखे हुए हैं तो मैं आई और एच को इधर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब आई पहले से लिखा हुआ है तो यहीं पे मेंशन कर सकता हूँ मैं, आई और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे हुए हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो उसका समाधान है मैं ये लगा दूंगा कि कोई भी ऊपर हो सकता है कोई भी नीचे हो सकता है, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो कोई भी। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्सेज आई एंड एच। 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स आई एंड एच, ये हम लोग मेंशन कर चुके हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, बॉक्स कंटेनिंग 13 कप इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स एच। एच के जस्ट नीचे एक ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें 13 कप लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे का ये जो साइन नहीं लगाया है ना, इसका मतलब ये है कि H के नीचे ही 13 आने वाला है, क्योंकि ऊपर नीचे का साइन नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं है। फिक्स हमें पता है कि H के नीचे यहाँ पे कौन सा आने वाला है, 13 आने वाला है। सिर्फ H के नीचे नहीं बोला, जस्ट बिलो बोला गया है। यहाँ पे देखो क्या कहाँ कौन सी लाइन थी, बॉक्स कंटेनिंग 13 कप इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स H। जस्ट बिलो का मतलब है जस्ट नीचे ही रखा हुआ है। अगर सिर्फ बिलो बोलता मुझे तो अलग मतलब हो जाता कि नीचे है, कितना नीचे हमें नहीं पता, लेकिन इसने बोला जस्ट बिलो ऑफ H, यानी कि H के जस्ट नीचे क्या आएगा, 13 बॉक्स वाला यहाँ पे बॉक्स 13 कप वाला बॉक्स आ जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो
क्वेश्चन बोल रहा है बॉक्स कंटेनिंग 13 कप्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स एच, बॉक्स के कंटेन्स 5/8 ऑफ द नंबर कप्स प्रेजेंट इन बॉक्स एफ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉक्स जो आप लोगों का कौन सा बोल रहा है, के अंदर जितने बॉक्स रखे हुए हैं वो एफ में जितने बॉक्स रखे हुए हैं उसका 5/8 है। ठीक है, तो इसको ऐसे मेंशन कर दिया मैंने, इससे समझ में आ जाएगा मुझे बाद में जब भी मेरा शीट पे देखो, मुझे क्वेश्चन को बार बार में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाइदर एफ और जे इज केप्ट एट टॉप और बॉटम, जे और एफ में से ना ही कोई टॉप में है ना ही कोई बॉटम में है, तो मैंने दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी और आगे मैंने क्रॉस मार दिया। इसका मतलब क्रॉस का मतलब है कि जे और एफ ना तो टॉप में आएंगे ना बॉटम में आएंगे, बस इतना इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। अब आगे पढ़ूंगा देखो क्वेश्चन को, यहाँ तक कहीं तक भी मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अभी तक नहीं मिल पाया है और मुझे समझ में भी नहीं आया, क्योंकि आगे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी ऐसा मतलब फिक्स हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें जिससे कि चीज़ें आसान हो जाए। जहाँ पता चल जाता है वहीं से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ से अच्छी स्टार्टिंग होती हो, यहाँ से अच्छी स्टार्टिंग होती हो, लेकिन हमें क्या पता बेस्ट स्टार्टिंग कहाँ से होगी। तो एक बार सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो बॉक्स पजल में, ये सेफ रहेगा आप लोगों के लिए। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन है बॉक्स जी कंटेन्स 13 कप, 13 कप बॉक्स जी के अंदर रखे हुए हैं। तो देखो 13 तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो 13 कप है ये किस में रखे हुए हैं, जी में रखे हुए हैं। तो देखो दो इन्फॉर्मेशन मिक्स हो गई यहाँ पे, ये कितनी यूजफुल हो गई, नहीं तो हमें बाद में देखना पड़ता है जी कहाँ है 13 कहाँ है, तो एक साथ ही यहाँ पे सही दिख जाएगा आप लोगों को, दो इन्फॉर्मेशन एक साथ में पता चल जाएंगी। नेक्स्ट बॉक्स के इज अबव द बॉक्स कंटेनिंग 51 कप्स। ठीक है, तो जो बॉक्स के है ना वो 51 कप वाला जो बॉक्स है ना उससे ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो 51 कप मान लो यहाँ पे आ रहे हैं तो बॉक्स के उससे ऊपर रखा हुआ है, इसी तरीके से होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सी लाइन थी, हाँ, विच इज अबोव बॉक्स जे। नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को बोल रहा है कि बॉक्स के इज अबोव द बॉक्स कंटेनिंग 51 कप विच इज अबोव बॉक्स जे। अब यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। लैंग्वेज का रोल ये है कि जो विच हु ये सब आते हैं ना, ये सेकंड पर्सन के लिए आते हैं जनरली। ठीक है, तो सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, जो सेंटेंस में बाद में आ रहा है वो सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन शुरू से पढ़ता हूँ, देखो सेंटेंस को, बॉक्स के इज अबव द बॉक्स कंटेनिंग 51 कप्स। तो यहाँ पे जो के है ना वो तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और 51 जो हो जाएगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो ये विच किसके लिए आ रहा है, 51 के लिए आ रहा है कि विच इज अबव बॉक्स जे। तो ये जो 51 कप है ना ये जे से क्या है, ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं चीज़ों को, जिससे जगह बच जाए हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, 51 से ऊपर के रखा हुआ है और 51 जो है वो जे से ऊपर रखा हुआ है, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना हमें। ठीक है, अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेनिंग 29 कप। एक ऐसा बॉक्स है जो 29 कप भी वो करता है, कंटेन करता है। तो यहाँ पे मैंने बस 29 लिख के बोला, मार दोगे 29 भी हमें यूज में लेना है कपों की संख्या के अंदर। 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन जे एंड एफ, जे और एफ के बीच में 2 बॉक्सेज रखे हुए हैं। ठीक है, जे और एफ में, तो ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ देम इज अबोव बॉक्स आई। ओनली वन ऑफ देम यानी जे और एफ में से केवल एक ही आई से ऊपर है। इसका मतलब आई ना तो नीचे आ सकता है यहाँ पे इन दोनों के, क्यों, या तो दोनों ऊपर हो जाएंगे, या फिर ना ही ऊपर आ सकता है आई इन दोनों के, क्योंकि दोनों ही नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब आई कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा। अब ऐसी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आई दोनों के बीच में आएगा या कहाँ आएगा। तो ये जो आई है ना वो अब क्या आएगा, दोनों के बीच में आएगा। इस लैंग्वेज का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैंने इन 2 से तीर मार के ऐसे लिख दिया आई, यानी कि ये जो 2 बंदे बैठेंगे ना जे और एफ के बीच में, उनमें से एक, कोई भी एक क्या हो सकता है, आई हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट, 2 boxes are kept between J and F. Only one of them is above box I. 2 boxes are between the boxes containing 40 and 81. ठीक है, तो 2 बॉक्स ऐसे हैं जो 40 और 81 वाले बॉक्स के बीच में आएंगे। तो मैंने तीर मार दिया क्योंकि मुझे अभी तक ऊपर नीचे का पता ही नहीं है कुछ। लेकिन ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अबव द बॉक्स कंटेनिंग 40 कप्स। अब ये विच किसके लिए आया ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ अगर कंफ्यूज हो जाओगे ना तो गलत दिशा में चले जाओगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट अबव द बॉक्स कंटेनिंग 40 कप्स। तो विच किसके लिए आया है, 81 के लिए आया है, कि जो 81 वाला बॉक्स है वो 40 से ऊपर नहीं है, इसका मतलब 40 से नीचे है। तो ये जो तीर मैंने बनाया ये हटा दूंगा क्योंकि मुझे पता है 40 से नीचे ही आएगा ये। तो ये एक फिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई। ये ऊपर नीचे वाला मैंने ऐसे साइन हटा दिया ताकि इससे मुझे पता चल गया कि 81
से नीचे नहीं है 40, इसका मतलब ऊपर ही होगा, यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। चलो अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन कौन सी लाइन में थे, हाँ, बॉक्स ए कंटेन्स कप विच इज मोर देन कप बॉक्स एफ हैज। ठीक है, तो ए के अंदर जो बॉक्सेस हैं वो एफ से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट में चेक कर लेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको यूज में लेंगे हम लोग। अब लास्ट में बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड एफ इज सेम एज बिटवीन बॉक्सेस ए एंड एच, यानी कि ए और एफ के बीच में जितने बॉक्सेस हैं और ए और एच के बीच में जितने बॉक्सेस हैं, दोनों के दोनों क्या है, उनकी संख्या क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसको अब मिक्स नहीं करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में एक स्पेशल बात बताता हूँ, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें, मतलब देखी दिखाई लगनी चाहिए अगर एग्जाम के अंदर आती है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए और एफ के बीच में उतने ही लोग हैं जितने ए और एच के बीच में है, तो यहाँ पे ए और ए कॉमन आ गया ना। अब देखो ए यहाँ पे रख दिया मैंने, मान लो एफ यहाँ पे आ गया, तो ए और एफ के बीच में 0 लोग हैं और ए और एच के बीच में 0 लोग हैं, कोई नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखना, एक एक बंदा छोड़ दूंगा, ए एफ यहाँ आ गया तो मान लो एच यहाँ आ जाएगा, तो दोनों के बीच में एक एक लोग बैठे हुए हैं, तो ए और एफ के बीच में भी एक लोग, ए और एच के बीच में भी एक लोग। तो यहाँ पे एक चीज में आप लोग ध्यान रखना, 2 बिठा दो, 3 बिठा दो, कितने बिठा दो, एफ और एच के बीच में आएगा ए, ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो जब भी आप लोगों को ये चीज मिले ना, ए कॉमन हो दोनों में, तब आपको पता लगना चाहिए जो कॉमन है ना वो बीच में आएगा इन दोनों के, एफ और एच के। बस ये चीज समझ में आनी चाहिए लैंग्वेज से और यहाँ पे जो लिखा है इससे। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन में यूज में आए तो ये चीजें समझ में रहेंगी, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन के अंदर यूजफुल था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन स्क्रीन की साइड आपको देखना नहीं है, आपको जस्ट अरेंजमेंट बनाना है, उसके अंदर सारी चीजों को सेट कर देना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक चीज को, प्रॉब्लम क्या आती है वो देखेंगे, ये सब लिख लिया। अब पहली प्रॉब्लम है, स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके कम से कम केसेस बनाएंगी, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन का पता कहाँ है, तो देखो 2 चीजें, एक तो फिक्स इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको यूज में लो, एक जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बोला रहा होता है उन चीज़ों के बारे में उनसे स्टार्ट करो। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया मेरा कि जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन में दे रखा हो या फिर फिक्स इन्फॉर्मेशन हो, ऊपर नीचे का एग्जैक्ट पता हो, कम केसेस बन रहे हो, वहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन इसके अलावा बॉक्स पजल के लिए एक स्पेशली बता रहा हूँ, बॉक्स पजल लगभग कहाँ से स्टार्ट होगी, इन दोनों के बीच में इतने लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच में इतने लोग बैठे हैं, या ऊपर नीचे का जो सर्कल जो 7 लोग बिठाने में जो ज़्यादा हेल्प करेगा ना, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आ रही हैं जिनके बीच में लोग बैठे हुए हैं, एक तो ये 40 और 81, एक जे और एफ और एक आई और एच। एक एक चीज को समझो, देखो समझते टाइम हमें स्पीड का सोचना ही नहीं है, स्पीड का हम लोग सोचेंगे धीरे धीरे, फिर पहले हमें ये तो पता चले ना कि क्वेश्चन होता कैसे, वो एग्जैक्टली पता चल गया तो हाथ तेज चलाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप जल्दी से हो जाएगा। अब इन तीनों में से एग्जाम में अगर गलत चीज आप लोगों ने उठा ली तो वहीं पे ट्रेजेडी हो जाएगी, वहीं पे गलत चीज हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि कैसे जितने ज्यादा बन जाएंगे आप लोग छोड़ दोगे फिर उस क्वेश्चन को। तो हमें एकदम सही जगह पे जाके अटकना। अब मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि 40 और 81 से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो आपको एक माइंड में ही सोचना है, लिखना नहीं है यार 40 और 81 से स्टार्ट कर लूँ फिर आगे क्या करूँगा। 40 और 81 के बारे में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, छोड़ो फिर 40 और 81 वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन बचे 2, जे और एफ और आई और एच। इनके बीच में लोग बैठे हुए हैं तभी तो इन्हें सीधा सीधा बैठा पाओगे आप लोग। अब मैंने देखा जे और एफ के बीच में भी 2 लोग बैठे, ये भी फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि इसके बाद में क्या कुछ मुझे हेल्प मिलेगी। तो देखो जे और एफ के बीच में आई बैठा है, उसकी भी 2 पोजीशन है अलग अलग, तो उसमें भी फिक्स नहीं बिठा पाओगे आप लोग, आई को कहाँ बिठाना है नहीं बिठाना है, ठीक है। उसके अलावा जे और एफ टॉप और बॉटम में नहीं बैठेगा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे हमें लाइन सीधी बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाने में मदद नहीं मिल रही है जे और एफ से, क्योंकि आई को कहाँ बिठाओगे, 2 जगह 2 केस बन जाएंगे। ऊपर से पहले से ही जे और एफ के ऊपर नीचे के 2 केसेस बने हुए हैं, ठीक है। फिर जे और एफ टॉप और बॉटम में नहीं है, तो 4 लोगों में ही टॉप और बॉटम का कैसे यूज जस्टिफाई करोगे आप लोग, क्योंकि 2 लोग ये बैठ, 2 तो ये हो गए जे और एफ, 2 इनके बीच में बैठ जाएंगे, तो 4 लोगों में बॉटम और टॉप का भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है, हो तो इससे भी जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटर ये है कि आई और एच के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। एक तो आई का देखो नंबर दिया हुआ है, दूसरा देखो एच के बारे में देखो, ये देखो 3 इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट कनेक्ट हुई एच से डायरेक्ट मुझे मिल रही है। तो जब मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी कनेक्ट हुई मिल रही है तो मैं बाकियों के चक्कर में क्यों पढ़ूं, मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं आई और एच से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ।
तो मैंने देखो आई और एच से स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो आई और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो आई यहाँ हो गया, मान लो एच यहाँ बैठ गया। अब इसके मजबूरन मुझे दो केस तो यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं से स्टार्ट करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ एच बैठेगा क्योंकि ऊपर नीचे हो सकते हैं ये, यहाँ आई बैठ जाएगा। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। अब आई के 32 है, तो ये भी लिखते चलो साथ में। जैसे ये इन्फॉर्मेशन काम में ली, इसको आप लोगों को पेपर में से हटा देना है, काट देना है इसको। नेक्स्ट आ जाओ, एच के नीचे जी बैठेगा और उसके 13 बॉक्स हैं, तो एच के जस्ट नीचे जी बैठेगा और उसके बॉक्सेस कितने हैं, 13 है। एच के जस्ट नीचे जी बैठेगा और उसके बॉक्सेस कितने, 13 है। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी काम में आ गई, कैंसिल आउट हो गया। इतना हमारा मामला बैठ गया। देखो यहाँ पे अभी तक 4 ही लोग बैठे हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लोगों की जगह यहाँ पे फिक्स हो चुकी है कि कहाँ पे बैठना है, 5 लोगों को। अब बचे हैं आपके 2 लोग, ठीक है। अब यहाँ से अब पूरा फाइंड आउट करो कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी जिसको मैं यूज में ले सकता हूँ। यहाँ से रिलेट करते हुए देखो, तो मैंने देखा यहाँ पे आई आ रहा है और आई के पास में नंबर भी है, सारी चीजें हैं, ठीक है, और एच है, जी है। अब देखो 3 चीजें, आई एच और जी। तो देखो आई एक तो यहाँ पे आ रहा है। अब देखो पता कैसे चलेगा वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों का। एक यहाँ पे जे आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास में। एक एच यहाँ पे आ रहा है, तो लेकिन इसके साथ में एफ भी रिलेटेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे वैसे काम की नहीं है। इधर गया मैं जे और एफ है, इधर के है, तो मेरे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि यार यहाँ पे आई आ रहा है, इसको कैसे न कैसे करके यूज में ले लूँ मैं। अब इसका क्या मतलब है कि जे और एफ के बीच में आई बैठेगा कहीं न कहीं पे, और जे और एफ के बीच में 2 लोग बैठेंगे, और साथ में ही जे और एफ के बारे में एक चीज दी है कि जे और एफ टॉप और बॉटम में नहीं बैठेंगे, तीनों को कनेक्ट करके चलना है एक साथ में। क्योंकि जे और एफ के बारे में लिख रहे हो तो आप लोग दूसरी इन्फॉर्मेशन भी जे और एफ के बारे में आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने दिमाग में ही सोचना है कि आप लोग को लिखना नहीं है। देखो जे और एफ यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, पेपर में लिखना है, दिमाग में। जे और एफ यहाँ बैठेगा, फिर एक बंदा ये हो गया जे और एफ के बीच में, एक बंदा और आएगा, 2 आएंगे जे और एफ के बीच में। मान लो जे और एफ यहाँ पे एक तो आई बैठ ही जाएगा, इन दोनों के बीच में बैठ लेंगे, एक बंदा और बैठेगा क्योंकि 2 है टोटल, और ऊपर जे और एफ में से कोई भी एक आ जाएगा। ऊपर नीचे आ सकते हैं जे और एफ, इसलिए मैंने जे और एफ लिखते। टोटल बंदे देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 होने का मतलब अब और कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन जे और एफ टॉप और बॉटम में तो आ ही नहीं सकते, तो ये तो टॉप में आ गया, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आपको माइंड में ही करना था, आपको ऐसे सोचना था कि जे और एफ यहाँ बैठेगा, यहाँ एक और आई तो बैठेगा, एक बंदा और बैठेगा, यहाँ जे और एफ बैठेगा, टोटल हो गए 7। तो ये वाला केस नहीं बनाऊंगा क्योंकि जे और एफ ऊपर ऊपर आ गया। आपको ऐसा माइंड में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जे और एफ का क्या केस हो सकता है कि जे और एफ यहाँ बैठ जाए, तो एक बंदा तो यहाँ बैठ जाएगा, एक आई हो गया, और जे और एफ यहाँ आ जाएंगे। इसके ऊपर एक बंदा और बैठ सकता है क्योंकि ये तो 6 हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 हुए, तो 7वां बंदा ऊपर बैठ गया। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो ये केस बन गया, यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक चीजें, ठीक है। तो यही केस बन सकता है। जे और एफ को ऐसे ही रखना है, बाद में हट जाएंगे ये अपने आप में। ऐसे नहीं कि इसका 2 केस में डिवाइड कर दिया, नहीं, ऐसे भी रख सकते हो आप लोग चीजों को, अगर दिक्कत आ रही है। अगर मजबूरी फंस जाए तो 2 केसों में डिवाइड करना है, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो इस तरीके से रख लेना है आप लोगों को। अब देखो आ जाओ, इधर भी ये वाली इंफॉर्मेशन हम लोग काम में लेंगे, जे और एफ वाली, ठीक है। अब देखो जे और एफ में से एक को तो इसके ऊपर तो आ नहीं सकते कहीं पे, तो यहाँ तो आना ही आना पड़ेगा जे और एफ में से, क्योंकि आई तो बीच में आएगा, तो यहाँ जे और एफ को तो एक ने एक को तो यहाँ पे तो आना ही आना पड़ेगा। अब देखो एक तो ये आई हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं आई 32 को, ताकि नीचे जगह बच जाए। एक तो आई आ गया बंदा, एक बंदा और बैठेगा और उसके नीचे जे और एफ बैठेगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 और 6, तो एक बंदा और बैठना पड़ेगा, नहीं तो बॉटम में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई केस बन नहीं रहा। यहाँ तक दोनों केसेस हमारे अच्छे से चल रहे हैं। अब आगे देखो ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने काम में ले ली, ये वाली भी मैंने काम में ले ली। अब देखो कौन सा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैंने देखा जे के ऊपर 51 है, फिर के है, तो यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा जे यहाँ आएगा, अभी तो जे का ही कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से भी मेरे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि 51 और के यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब इसको भी यूज में ले सकता हूँ मैं, जे का मेरे को पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से अपन लोग यूज में नहीं लेंगे। क्यों नहीं यूज में लेंगे? क्योंकि जे और एफ का अभी फिक्स नहीं पता है। इसके अलावा जब मैं देखता हूँ कि एच भी यहाँ पे आ चुका है, एफ भी दोनों जगह में से कहीं एक जगह आ रहा है, तो मैं इस वाली इंफॉर्मेशन पे गया। इसका मैंने देखा कि जो ए है वो एफ और एच के बीच में बैठेगा एग्जैक्टली, ठीक है, उनके बीच में समान गैप होना चाहिए। एच यहाँ बैठ गया, नीचे तो ए के लिए जगह ही नहीं बची, ठीक है। अगर यहाँ पे एफ आ गया तो ए को कहाँ बिठाओगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ तो एफ आ ही नहीं सकता। क्या आएगा यहाँ पे
जे आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों का, जे आ गया। तो इसका मतलब एफ कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। एफ यहाँ आ गया और एच यहाँ आ गया, दोनों के बीच में एच को ए को बैठना है, तो दोनों के बीच में एक यहाँ छोड़ दो, एक यहाँ छोड़ दो, बीच में तो एक ही जगह, ये वाली जगह खाली है, तो ए यहाँ आ जाएगा। ये वाली इंफॉर्मेशन काम में आ चुकी है, इधर और काम में लो इसको। ठीक है, ए एच और एफ के बीच में ए बैठेगा, तो एच तो ये रहा, एफ मान लो यहाँ पे आता है, एफ मान लो यहाँ पे आ सकता है, तो एच ए तो इसके बीच में बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो एफ यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एफ और एच के बीच में ए को बैठना है, यहाँ तो जी बैठा हुआ है पहले से। ठीक है, तो एफ यहाँ पे नहीं आएगा, तो मान लो यहाँ पे जे आ गया, तो एफ नीचे आएगा। एफ नीचे आ गया और एच यहाँ पे आ गया, इनके बीच में एग्जैक्ट बीच में कहीं जगह खाली दिख रही है आपको, कोई जगह नहीं है, बस ये वाली जगह खाली है, इसमें रख दोगे तो ए बीच में नहीं होगा। इसका मतलब ए एफ और एच के बीच में किसी भी कंडीशन में बैठ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। इसका मतलब इसको क्या कर दो आप लोग, कैंसिल आउट हो गया ये वाला केस, तो ये लो खत्म। अब फिर से इस पे आ जाओ। अब देखो आपके पास एक ये इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन है, एक ये वाली इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन बची हुई है। अब इसका तो अता पता ही नहीं है अभी के और एफ का, 40 और 81 का भी कोई अता पता नहीं है अभी तक। मेरे पास रिलेशन कर सकता हूँ तो इसे जे से कर सकता हूँ मैं, तो यही इन्फॉर्मेशन बची है मेरे पास रिलेट करने के लिए। अब मुझे पता चला कि जे से ऊपर 51 आएगा और फिर के आएगा। ठीक है, तो जे से ऊपर के आना ही आना है, तो के लिए तो जगह यही बची हुई है बंदा बिठाने के लिए, तो जो मतलब आपका बॉक्स है, बॉक्स बिठाने के लिए तो जगह ही यही बची हुई है के, और तो कोई इसके ऊपर जगह ही नहीं है जे के ऊपर, तो के को तो यहाँ बिठा दिया मैंने फिक्स। अब 51 जे और के बीच में आएगा कहीं कहीं पे, क्योंकि 51 से ऊपर के है, तो जे और के बीच में 51 आएगा। यहाँ जे रहा, यहाँ के रहा, तो 51 या तो यहाँ आ सकता है या 51 यहाँ आ सकता है, ऐसे सोच सकते हो आप लोग। इन दोनों जगह में से 51 आ सकता है। अब मेरे पास में एफ और ए के बारे में देखना है मेरे को, केसेस 2 बनाने नहीं है यहाँ पे। एफ और ए के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या, तो एफ के बारे में जरूर यहाँ पे दिया गया है एक चीज। एफ के बारे में ये दिया हुआ है कि जो आप लोगों का एफ है ना, ये यहाँ पे एफ, इसका 5/8 के अंदर कब होंगे। तो अगर मान लो एफ 51 हो जाएगा तो इसमें तो 8 का भाग ही नहीं जाएगा, ये पूरी तरीके से एक पूर्ण संख्या ही नहीं बनेगी। तो कब, ऐसा तो नहीं आधा रखा हुआ है कहीं पे, ऐसा तो पूरा कब ही होगा रीजनिंग के अंदर, आपको इतना तो समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये 51 यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये इस वाली इक्वेशन में अगर मैं यहाँ 51 रख दूंगा तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ए 51 हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैंसिल आउट हो गई, ये भी यूज में ले चुका हूँ मैं। अब देखो 2 इन्फॉर्मेशन बच गए हमारे पास में। एक तो 40 और 81 के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ए ग्रेटर देन एफ, 2 चीज बच गई। तो ए ग्रेटर देन एफ है, तो ए एफ से बड़ा है, तो अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना कौन सा कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ए 51 है तो अभी नहीं पता, लेकिन इसको यूज में लेके देखते हैं। 40 और 81 के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो ऊपर से ऐसे बैठाना स्टार्ट करो। 40 यहाँ बैठेगा तो 1 2 छोड़ के 81 यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। 40 यहाँ बैठेगा तो 1 2 छोड़ के 81 यहाँ बैठ जाएगा। तो मान लो 40 यहाँ बैठ गया, 1 2 छोड़ के 81 यहाँ बैठ गया। अब मान लो 40 को यहाँ बैठाते तो 1 2 छोड़ के 81 कहाँ बैठाते, तो और कोई केस बनता ही नहीं, तो 40 और 81 यहीं बैठेगा। समझ गए। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ना, इसको वैसे काम में ले लिया था। इसका एग्जैक्ट जो मतलब था ना, के का नंबर निकालना है, वो यहीं से निकलेगा। तो के का नंबर एफ मल्टीप्लाई बाई 5/8 था, तो एफ की जगह में क्या रख दूं, 40 रख दूं। 40 गुणा 5/8 करूंगा तो 8 5 40, ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो जो के का जो नंबर है ना, वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक नंबर ही और बच गया, वो क्या है, 29 है। 29 यहाँ पे आ जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन और थी, इसको क्रॉस चेक कर लो आप लोग कि ए ग्रेटर देन एफ, तो ए का देखो ग्रेटर देन एफ है यानी ए 51 है, एफ 40 है, तो ए बड़ा ही है, ए के अंदर ज्यादा कॉपी रखे हुए। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर, समझ में आई होगी चीजें। तो एक एक केस को मैं जो आपके दिमाग में आ सकता है ना, जो मैं सोच सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं सोच के आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो डाउट हो वो आए ही ना आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो हम लोग और डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तक ये वाला जो क्वेश्चन है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एफ एंड जे। एफ और जे के बीच में कितने बॉक्स रखे हुए हैं, ये रहा एफ, ये रहा जे, कितने बॉक्स रखे हुए हैं, 2 बॉक्स रखे हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। आ जाओ सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है व्हाट नंबर ऑफ कप्स आर प्रेजेंट इन बॉक्स के। के अंदर कितने कप्स रखे हुए हैं, तो के अंदर देखो के कहाँ है, 25 बॉक्स रखे हुए हैं। तो क्या 25 ऑप्शन में है, 81 40 51 29, तो आप लोगों को 25 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो क्या आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो बॉक्स एच। एच के जस्ट बिलो बॉक्स कौन सा रखा हुआ है, जी रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइएगा। 4 of 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो हम लोग देख लेते हैं कि किसके अंदर क्या क्या चीजें बोले जा रही है। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या बोल रहा है। जे है एक, तो जे ये रहा हमारा। दूसरा ऑप्शन है ए ये रहा हमारा। तीसरा ऑप्शन है एफ ये रहा हमारा। चौथा ऑप्शन है के, तो के कहाँ है, के ये रहा हमारा। और पांचवा ऑप्शन है जी। तो इनमें देखो 4 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो देखो ये 13 है, ये 81 है, ये 51 है और ये 25 है। ये चारों के चारों विषम संख्या है, ओड नंबर है। ठीक है, और ये जो एफ के अंदर जो कप है ये क्या है, इवन नंबर है। तो ये एफ इससे क्या हो जाएगा, इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक ग्रुप से अलग हो जाएगा। क्योंकि जो ये 4 बॉक्सेज है इनके अंदर जो कपों की संख्या है ना, कपों का नंबर है, जितने कप इनके अंदर रखे हुए उनकी जो संख्या है वो आपकी ओड नंबर है, और यहाँ पे ये इवन नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चलते हैं। What is difference between the number of cup presents in box J and H? J और H के अंदर डिफरेंस निकालना है। देखो 81 माइनस 29 कर दो, आपका आ जाएगा 52। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म में बताया है, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि हर वीक में 2 या 3 पजल सॉल्व करवाता रहूं, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, नए नए क्वेश्चन से हम लोग मतलब फेमिलियर हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो एग्जाम के अंदर जो हमें लगे नहीं आ रही है। ठीक है, तो 2019 में काफ़ी सारी वैकेंसीज भी आने वाली हैं, और जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर कोई नई टाइप की आपके पास पजल आती है तो उस पूरी पजल को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर दिया करो। ठीक है, और कोशिश ये किया करो कि उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर प्रोवाइड करवाओ आप लोग, जिससे कि हिंदी में जो पढ़ते हैं उनको भी दिक्कत ना हो, जो इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने सारे पजल के वीडियोस हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाने का ये फैसला लिया है कि मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को मेंशन करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा। एक बार में दोनों चीजें नहीं हो सकती, तो हम लोग 2 वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं आपको लेक्चर पसंद आया या नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।